नमस्कार दोस्तों। तो भगवत गीता की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, दूसरे वीडियो में पहला श्लोक देखा जिसमें धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि संजय मुझे बताओ कि आखिर धर्म क्षेत्र में जो कि कुरुक्षेत्र में है वो क्या चल रहा है वहां पर। तो आज हम 6 श्लोकों की चर्चा करेंगे। पहला श्लोक हो गया था, तो आज हम श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 7 तक जाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बात कही गई है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। और ये श्लोकों को आज हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें एक ही तरीके की बात कही गई है जो कि दुर्योधन ने एक्चुअली कहा है। तो संजय देख के बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन आखिर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दृष्ट्वा, सो संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनं ब्रवीत, पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती च मुं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम ब्रवीमिते। तो ये थे हमारे 6 श्लोक। अब इन श्लोक की एक एक करके चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये श्लोक हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं। पहले हम इनका एक एक करके ट्रांसलेशन लेंगे, उसके बाद एक कलेक्टिव रूप से हम इन श्लोक से क्या समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला है संजय उवाच, यानी कि संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। संजय उवाच यानी कि संजय ने कहा, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, तू का मतलब होता है लेकिन, पांडव अनीकम, ये दो चीजों से मिलकर बना है पांडवानीकम। पांडव अनीकम यानी कि पांडवों की सेना को, सो पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने कहा। व्यूढ़म यानी कि व्यूह की रचना को। तो और ये बात वो किससे कह रहा है, ये बात कहने जा रहा है अपने आचार्य से, जो कि अभी हम देखेंगे। व्यूढ़म मीन्स व्यूह की रचना को दुर्योधन ने कहा। राजा कह के यहाँ पे संबोधित किया गया दुर्योधन को, क्योंकि वो धृतराष्ट्र जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आचार्य मीन्स आचार्य, जो कि उनके गुरु थे, यानी कि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण के उपसंगमय, उनके पास जाकर, वचनम अब्रवीत, उसके पास जाकर अपने वचन कहे। तो संजय ने कहा कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उन्होंने ये शब्द कहे। तो ये तो पहले श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा उठाते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु। आई थिंक श्लोक पे, इसमें स्क्रीन पे हम यही श्लोक चला देते हैं तो बेटर रहेगा। क्या, पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अब इसमें क्या है कि हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य, वो कहता है कि जो द्रुपद एक्चुअली उनका शिष्य था द्रोणाचार्य का, और द्रुपद की भूमिका अहम है यहाँ पे, क्योंकि दृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, नॉट द्रुपद। द्रुपद तो एक्चुअली द्रोणाचार्य का मित्र था, और द्रुपद का ही पुत्र था दृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों की सेना का सेनापति था। तो जो कमांडर इन चीफ था पांडवों की सेना का, वो द्रुपद का पुत्र था दृष्टद्युम्न, जिसको एक्चुअली द्रोणाचार्य ने ही पढ़ाया था। तो वो कहता है देखिए कितने अच्छे तरीके से पांडवों की सेना को उसने व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे वो कहता है पश्यताम मीन्स देखकर, पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों को, यानी कि पांडवों को, आचार्यम, हे आचार्य, महती चमूम, महतीम का मतलब होता है विशाल, चमूम मतलब सेना, यानी कि विशाल सेना को देखकर,
व्यूढ़म, अगेन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उस सेना को व्यवस्थित किया गया है। द्रुपद पुत्रेण, यानी कि द्रुपद के पुत्र द्वारा, जिसका कि नाम मैंने आपको बताया धृष्टद्युम्न। ओके, शिष्येण यानी कि वो आपका ही शिष्य है। धीमता, धीमता ये दो चीजों से बना है, धी एंड मता। मता हम अक्सर यूज करते हैं अपनी आम भाषा में बुद्धि के लिए, तो बहुत ही बुद्धिमान है वो। धृष्टद्युम्न को बहुत ही बुद्धिमान कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो अब हम चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वो कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र, अत्र यानी कि यहां पर, शूरा वीर, महा ईशु आसा करके ये शब्द बना है, यानी कि जो कि बहुत ही महान धनुर्धर हैं। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान है। युयुधान, युयुधान एक वहां पे महारथी थे। विराट दूसरे महारथी, द्रुपद एक और महारथी, यानी कि इन सारे महारथियों के बारे में दुर्योधन देख के कहता है द्रोणाचार्य से कि ये बहुत ही महान योद्धा हैं और ये भीम और अर्जुन के समान महारथी हैं। ओके, तो अगले श्लोक पे चलते हैं। इस श्लोक में कहते हैं, दृष्टकेतुश्चेकितान चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवा। यानी कि दृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, ये सब अत्यंत वीर्यवान हैं। वीर्यवान का मतलब बहुत ही शक्तिशाली हैं। पुरजित हैं, कुंती भोज हैं, ये सारे के सारे जो मानव समाज के वीर हैं वो सारे यहाँ इकट्ठे हैं। नरपुंगवा का मतलब होता है मानव समाज के वीर, तो वो सारे मानव समाज के वीर यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो पहले हम सारे श्लोकों का एक एक करके अर्थ देखते हैं, फिर देखते हैं आगे। श्लोक नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, छठवें श्लोक में, युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यानी कि यहाँ पे फिर से युधामन्यु एक और योद्धा हैं, विक्रांत हैं जो कि बहुत ही पराक्रमी हैं, उत्तमौजा, उत्तमौजा एक और योद्धा हैं, वीर्यवान है, सारे के सारे अत्यंत शक्तिशाली हैं। सौभद्र यानी कि सौभद्रो यानी कि सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेयाश्च और द्रौपदी के पुत्र, सर्वे एव महारथा, ये सारे के सारे महारथी हैं। तो यहां फिर से पांडवों की सेना में जितने भी महारथी और वीर योद्धा हैं उन सबकी प्रशंसा करते हुए दुर्योधन दिखाई देते हैं। ओके, तो लास्ट श्लोक आज का भी देखते हैं, फिर इन सबकी एक साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इन श्लोकों में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम ताम ब्रवीमि ते। अस्माकं यानी कि अब अभी तक तो उन्होंने बात की इससे पहले के श्लोकों में पांडवों की सेना के बारे में, अब वो ध्यान खींच के आते हैं अपनी सेना की तरफ। ओके, अस्माकम यानी कि हमारे, तू विशिष्टा यानी कि हमारी भी, तू मतलब लेकिन, हमारी भी सेना में विशेष शक्तिशाली लोग हैं। विशिष्टा मीन्स विशिष्ट शक्तिशाली लोग हैं। तान निबोध है द्विजोत्तमा, तान निबोध मीन्स, तान मतलब उनको, निबोध मतलब जरा उनका, उनके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। द्विजोत्तमा, द्विजोत्तम, द्विज एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका जन्म दोबारा हुआ हो, जो कि ब्राह्मणों के लिए यूज होता है। तो वो कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब जरा अपनी सेना की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जरा उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। नायका यानी कि सेनापति, मम सैन्यस्त संज्ञार्थ ताम ब्रवीमिते यानी कि जो हमारी सेना है, संज्ञार्थम यानी कि आपकी सूचना के लिए, ब्रवीम यानी कि बता रहा हूं, ते उनके बारे में। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आपकी सूचना के लिए मैं जरा आपको अपनी सेना के नायकों के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि विशेष गुणों से निपुण है। तो ये तो बात होती है सारे के सारे श्लोकों की कि इन श्लोकों का अर्थ क्या है और एक्चुअल ट्रांसलेशन क्या है। अब देखिए यहां पे मेरी समझ क्या कहती है, इन श्लोकों को पढ़ने के बाद मैं क्या समझता हूं। दुर्योधन यहाँ पे पहले पांडवों की सेना को देखता है और पांडवों की सेना को देख के शुरुआत करता है। एंड दिस इज वेरी वेरी सिंबॉलिक। ये इस बात को दर्शाता है कि दुर्योधन भले ही बुरा आदमी हो, हम सभी जानते हैं कि
महाभारत दुर्योधन की वजह से हुआ। वो जो पांडवों का हक था वो उनको नहीं देना चाहता था। दुर्योधन ने बुरे काम किए और वो एक बुरा आदमी था, पर वो यहाँ पे इन श्लोकों के माध्यम से एक अच्छा राजनीतिज्ञ और इंफीरियर दिखाई नहीं देता है। वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ तो दिखाई देता है और इंफीरियर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आज की साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें, यदि कोई व्यक्ति इंफीरियर होता है तो वो दूसरों की बुराई करता है। और स्पेशली अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पे आप अपने कॉम्पिटिटर की बुराई देखने की कोशिश करते हैं। जबकि इस सिचुएशन में दुर्योधन ऐसा नहीं करता है। दुर्योधन पांडवों की सेना को पूरा रिस्पेक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट मुझे। और so he is not inferior. He may be a bad person. I think he is a bad person according to the story of Mahabharat. पर वो inferior नहीं है, वो अपने आप में काफी आश्वस्त दिखाई दे रहा है। ओके, तो दूसरी बात अभी ये समझते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि समाज में आज अच्छे और बुरे व्यक्ति हैं और उस समय नहीं थे। उस समय भी थे। महाभारत की कहानी हमें यही बताती है। पर शायद उस समय का जो बुराई का जो सिंबल था दुर्योधन, वो भी इंफीरियर नहीं था। पर आज के समय में हमारा जो अच्छा आदमी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंफीरियर है। वो अपनी अच्छाई के प्रति उतना आश्वस्त नहीं है। तो आज का शायद जो कॉन्फिडेंस है अच्छाई के लिए आज के आदमी में, वो मे बी स्किन डीप है थोड़ा। आप उस स्किन को थोड़ा सा खुरच दीजिए तो उसकी जो अंदर की जो इंफीरियरिटी है वो सामने आ जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो इंफीरियरिटी आज के आदमी की है अच्छे आदमी की, जिसके बारे में मैंने अभी बात की इन श्लोकों के माध्यम से, दुर्योधन से जो कंपैरिजन किया, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। क्योंकि डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर डिस्कशन नहीं होगा तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए आई थिंक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप मुझे बताइए। तो आज हम यहीं रुकते हैं। तो अभी टोटल 7 श्लोक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले पहला श्लोक किया था, आज के वीडियो में 6 श्लोक किए हैं। तो आगे के वीडियो में हम आगे के श्लोक को उठाएंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।